भैया एक बच्चा मारने की गोली देना। बच्चे मारने की दवाई किसके लिए चाहिए? अब मैं आई हूँ तो मेरे लिए चाहिए होगी ना। आप फालतू की बातें बंद करो, दवाई दे दो मुझे। अच्छा। अरे भाई ये सर दर्द की दवाई देना यार, बहुत सर दर्द हो रहा है। अरे दे दे यार, टाइम नहीं है, बहुत सर दर्द हो रहा है। हाँ हाँ भैया दे रहा हूँ ये। लो भैया। हाँ, कितना हुआ? इसका 20 रुपये हो गया। ठीक है। अरे भैया अपना नंबर भी दे दो प्लीज। अरे यार 20 रुपए की दवाई के लिए तुझे नंबर भी दूँ? क्यों चाहिए नंबर? वो दुकान का मालिक है ना, तो उसी ने बोला कि छोटी छोटी चीजों का हिसाब रखना है, जो भी कुछ ले उसका नंबर ले लेना, तो आप प्लीज लिखवा दो नंबर। चल लिख, 924। ठीक है भैया। आपने उस आदमी को देख के मुंह क्यों छुपाया? आप जानते हो उसे? हाँ, भाई था मेरा। अगर मुझे यहाँ देख लेता पता नहीं बवाल ही हो जाता। अच्छा। आप दवाई दो ना, क्या फालतू की बातें करे जा रहे हो? दवाई लेने आई हूँ, दवाई दो, अपना काम करो आप। हाँ वो मैं दे दूंगा, लेकिन आपको मैं कहना चाहूंगा थोड़ा रिस्की होता है ये, तो आप एक बार फिर से सोच लीजिए। रिस्क हो जो भी हो, मेरा डिसीजन है। मैंने बोल दिया दवाई चाहिए, आप देने वाले बनो। ठीक है दे रहा हूँ, ये लो। कितने हुए? 100 रुपये। हो गए। हाँ हेलो भैया, अभी कुछ टाइम पहले आप सरदर्द की दवाई लेके गए थे ना? हाँ आपको कुछ बताना था। कहाँ से आ रही है बहन? वो मैं बाहर गई थी, दोस्त के पास से आई हूँ। महक, नाटक मत कर, सच बता कहाँ गई थी? भैया झूठ नहीं बोल रही, सच में फ्रेंड के घर पे ही थी मैं। दोस्त के घर गई थी? केमिस्ट शॉप पे क्या कर रही थी फिर? हाँ हाँ, मैं वो सर दर्द हो रहा था तो केमिस्ट पे दवाई ले रही थी। महक देख, झूठ मत बोल, मैं तेरा भाई हूँ, सच बता। उस केमिस्ट वाले का फ़ोन आया था मुझे, सब बता दिया उसने मुझे। तो भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बात कर रहे हो, और केमिस्ट वाले की बात पे क्यों यकीन कर रहे हो? पता नहीं क्या भला बुरा बोल रहा होगा आपको। मैं बोल रही हूँ ना, सर दर्द हो रहा था, बस वही दवाई ली थी और कोई बात नहीं है। महक तू मेरी छोटी बहन है, झूठ मत बोल, मुझे सब पता चल चुका है। बस मैं चाहता हूँ कि तू अपने मुंह से बोल, क्या हुआ बता। हाँ भैया, वो केमिस्ट वाला जो भी बोल रहा है वो सब सच है। गलती हो गई भैया, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं डर गई थी इसीलिए वहाँ पर चली गई आपको बिना बताए। मुझे लगा अगर मैं आपको आके सारी बातें बताऊंगी तो आप गुस्से में मुझे मारोगे, घर से बाहर निकाल दोगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया और वहाँ पे चली गई बिना बताए। यार महक, मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए? तुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया इस दिन के लिए कि तू आज मुझसे ही झूठ बोल रही है। देख महक, मुझे मालूम है तुझसे गलती हुई है, और इस फेज़ में सबसे कोई ना कोई गलती होती है। मुझसे भी कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तू बात छुपाएगी मुझसे। यार महक, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और ये मेरा हक बनता है ये जानना कि तू अभी किस फेज़ से गुजर रही है, तेरे पास क्या परेशानी है। और महक, सबसे बड़ी बात, ये बात जो मैं चाहता था कि तू खुद आके मुझे बताए, ये मुझे बाहर वाला बता रहा है। सोच कैसा लग रहा होगा मुझे। हाँ, क्या बात है ये तो पता चल गया मुझे, लेकिन तूने क्यों छुपाया मैं ये जानना चाहता हूँ। सॉरी भैया, मुझे बताना चाहिए था आपको, पर मैं डर गई थी। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। प्लीज़ भैया माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं और सचिन डर गए थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, इसीलिए जाने अनजाने में ही गलती हो गई। यार तुम्हें आजकल के बच्चे ना कुछ समझ नहीं आता, बोलते कुछ हो करते कुछ हो। तो तुम इसे इतनी छोटी है, मैं क्या बोलूँ। और ये तेरा जो बॉयफ्रेंड है, क्या नाम है इसका, सचिन, ये है तेरे साथ या भाग गया? नहीं नहीं भैया, वो मेरे साथ ही है और मुझसे बहुत प्यार भी करता है, मुझे बहुत सपोर्ट भी किया है उसने।
इस वक्त पर। ठीक है, फिर उसको बोल भैया ने बोला कि घर पे आए, कुछ बात करनी है। पर भैया अगर मैं उसे यहाँ पर बुलाऊंगी और आप उसे बताओगे कि आपको इस सब के बारे में पता है तो वो मुझे बहुत सुनाएगा, उसे शर्म भी आएगी आपके सामने ऐसे आने में। यार महक, ये क्या बात हुई? कांड करने से पहले तुमने कुछ नहीं सोचा। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सारी चीज़ें ठीक करनी है तो तुम डर रही हो। उसको बोलो घर पे आए, बैठ के बात करेंगे। ठीक है भैया, मैं बुलाती हूँ, लेकिन प्लीज़ थोड़ा प्यार से बात करना। क्या कर रहा था तू ये? अरे मैडम, हमको ना एक बीमारी है, हमारा पाँव ना इधर उधर हो जाता है, हमको भी पता नहीं चलता। आपको लगा क्या हमारा पाँव? लगा? अच्छे से लगा। अपनी इस बीमारी को ना अपने पास रख। अगर ये पैर वापस लगा ना मुझे, तेरा पैर तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी, समझा? मैडम, हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा पाँव आपको लगा है। सॉरी मैडम, गलती हो गया हमसे। दूध दे दिया ना? जी मैडम। निकल। क्या मैडम? गधा कहीं का, पैर इधर उधर जा रहा है इसका। आदि, तुम्हारी कॉफी। कॉफ़ी? दीक्षा, कॉफ़ी नहीं पीनी मुझे, अभी रख दो, बाद में पी लूँगा। क्या? कॉफी नहीं पीनी है? नाटक क्यों कर रहे हो? पूरे दिन में 3-3 बार कॉफी मांगते हो और जब बना के लेकर आई हो अब नाटक कर रहे हो। चलो पियो। नहीं, अभी ना मुझे पेट थोड़ा भरा लग रहा है तो अभी जगह नहीं है पेट में, बाद में पी लूँगा ना, अभी रखाओ प्लीज़। मायने मुझे नहीं पता है किचन में कितनी गर्मी हो रही है, तो तुम्हारे लिए कॉफी बनाई और तुम नाटक कर रहे हो। चलो पियो। अच्छा यार, समझा करो, किचन में वो चिप्स रखे थे ना, मैंने चिप्स खा लिए, तब से पेट भरा भरा लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मैं नहीं पी पाऊंगा अभी इसको रखाओ यार। देखो, परेशान मत करो मुझे। लो, तुम्हारे लिए स्पेशल बना के लेकर आई हूं, लो पियो। मेरी बात का यकीन करो ना, मैं नहीं पी पाऊंगा, समझा करो, पेट खराब हो जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी, समझा करो, मैं पी लूंगा ना, बाद में रख दो। बेबी, मैं बना के लेकर आई हूँ ना आपके लिए स्पेशल, क्यों नहीं पी रहे हो? अब क्या चाहते हो, फेंक दूँ उसे ले जाके? जिद मत करो, मैं खुद पी लूंगा उठ के जब मेरा मन करेगा, ठीक है? अभी इसको रखाओ प्लीज। क्यों नहीं पियोगे? मैं भी देखती कैसे नहीं पीती। पियो। दीक्षा यार, मुझे नहीं पीना है। क्यों? जहर है इसमें। क्या बोल रही हो तुम? इसमें जहर क्यों होगा? क्यों नहीं हो सकता? तुम इतना मना कर रहे हो तो डिनाई कर रहे हो कॉफी पीने से। क्या पता इसमें जहर हो और तुम मर जाओ ऐसे पी के, इसलिए मना कर रहे हो ना? दीक्षा, तुम क्या बोलने जा रही हो? पागल हो क्यों क्या? अगर मैं कॉफी नहीं पी रहा हूँ तो क्या इसमें जहर कैसे हो सकता है? देखो आदि, मेरे सामने ना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सब कुछ पता चल चुका है, तो अच्छा होगा अपने मुंह से ना सारी सच्चाई मुझे बता दो, तुम समझे? कौन सी सच्चाई यार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोले जा रही हो तुम। कॉफी रख के आओ, मुझे नहीं पीनी अभी। ऐसे नहीं मानोगे ना, नाटक करने का ज्यादा शौक है। वेट, भैया आना जरा। भैया, जो आपने मुझे सच बताया था ना, दोबारा से एक बार रिपीट करो, और अगर झूठ बोलने की कोशिश की ना तो याद रखना पुलिस के हवाले कर दूंगी तुम्हें। बोलो। मैडम, आपके पति ने हमको बोला था कि दूध में जहर डालने के लिए, तो ये हमको पैसा भी दिए हैं, बल्कि 1 लाख रुपए दूध में जहर डालने के लिए। आपने बुलाया हमको मालिक? हाँ बुलाया। तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। जी मालिक, बताइए। कल जब तू मेरे घर पे दूध देने आएगा ना, तुझे उस दूध में ये दवाई डालनी है, ठीक है? ले पकड़। ये कहा है मालिक? इस दवाई से मेरी बीवी के पेट में जो बच्चा है ना, वो गिर जाएगा, और मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए। मालिक, ये पाप है, ये हमसे नहीं होगा। देख, तुझे वो करना पड़ेगा, और फ्री में तो करवा नहीं रहा हूँ तुझे, पैसे दूंगा, बता कितने पैसे चाहिए। मालिक, हमसे नहीं हो पाएगा, ये पाप है मालिक। पुलिस वाला हमको जेल में डाल देगा मालिक। हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, वो कहाँ करेंगे फिर? अरे गलत सही का ज्ञान मुझे मत दे। तुझे बोला ना मैंने, जो मैंने बोल दिया वो करना पड़ेगा, वरना तू नहीं करेगा तो कोई और करेगा। और सुन, अगर तूने ये काम नहीं किया ना तो तेरा जो दूध का धंधा ना इस मोहल्ले में बंद करवा दूंगा। तू जानता है मेरी कितनी अच्छी जान पहचान है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तू जाना और उसकी दूध में चुपके से दवाई डाल देना। मालिक, फिर भी आप सोच लीजिए, ये बहुत गलत है मालिक, बहुत पाप है मालिक, ये हमसे नहीं हो पाएगा मालिक, बात समझिए आप। तू नहीं करेगा ना? ठीक है, मेरे काम करता हूँ, कल से इस मोहल्ले में तेरा दूध का धंधा बंद। अपने बच्चे की फीस कैसे भरेगा? तेरे पास इकलौता यही काम है ना, तेरा धंधा खत्म हो जाएगा। अब तेरी मर्जी है, तुझे करना है या नहीं करना है, वो तुझ पर डिपेंड करता है। ला दे, मैं किसी और से करूँ। मालिक, हम कर देंगे मालिक। ठीक है, तो पैसे तेरे अकाउंट में कल पहुँच जाएंगे काम होने के बाद। ठीक है मालिक।
क्यों किया आदि? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? बताओगे? यार दीक्षा, मुझे नहीं चाहिए था बच्चा ये। कितनी बार बोला मुझे, मैं अभी रेडी नहीं हूँ बच्चे के लिए, लेकिन तुमने जिद की बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए। मुझसे पूछा तुमने बच्चा चाहिए कि नहीं? जब भी तुमसे बोलूं नहीं मुझे बच्चा चाहिए पालना, अरे यार मैं अभी रेडी नहीं हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बच्चे की। इतने खर्चे होते हैं, इतना काम होता है, काम करना है, करियर है, ये सब है, मैं क्या करूंगा इस बच्चे का? नहीं मुझे लगाव इस बच्चे से, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ ये बच्चे इस दुनिया में आए। अगर तुमको बोलता तो मानती? नहीं मानती ना, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। कितने घटिया इंसान हो वो मुझे आज पता चल रहा है आदि। मुझे खुद पे शर्म आने लगी है कि मैंने तुम जैसे इंसान से कभी प्यार भी किया था। कोई अपने ही बच्चे को कैसे मार सकता है? तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई? अपने ही बच्चे को मारने चले थे। वो तो शुक्र है सही टाइम पे ये भैया ने मुझे आके सारी सच्चाई बता दी तुम्हारी, कि तुमने इसको कैसे पैसे दिए और इसने आके दूध में उस जहर की दवाई मिलाई। तुमने बहुत गलत किया आदि। मैं जानती हूँ तुम रेडी नहीं थे, पर अब जब ये मेरे पेट में आ गया था तो तुम क्या चाहते थे, मैं इसे मार दूं? तुमने बहुत गलत किया आदि, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। जब तुम इस बच्चे को मार सकती हो ना, तो कल को अपने मतलब के लिए तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें कोई पछतावा, कोई गिल्ट कभी फील नहीं होगा, जैसे अभी नहीं हो रहा है। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मैं अब और नहीं रह सकती। और क्या कहा तुमने? रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम नहीं संभाल सकते ना? फाइन, मैं तुम्हें आज से इसी वक्त से फ्री करती हूँ, अपने और अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल अलग। रही बात इसे पालने की, मैं इसे पाल लूंगी और पैदा भी करूंगी। तुम रहो अपने इस घर में और अपनी एक अलग दुनिया बसाओ, जिसमें तुम बिल्कुल फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ जी सको, ठीक है? अरे यार क्या बोले जा रही हो तुम? जो इस दुनिया में नहीं आया उसके लिए तुम मुझे छोड़ोगी? अरे हम लोग इतने टाइम से साथ हैं, तो ठीक है बच्चा नहीं करना चाहते तो तुमको समझना चाहिए ना मेरी सिचुएशन भी। अपने बोले जा रही हो बस, और तुम कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? यहीं रहोगी मेरे साथ। आदि सीरियसली तुम्हारी ऐसी सोच है? आदि जान है ये, पाप है ये करना। खैर मैं भी किसे समझा रही हूँ, तुम रहो अपने साथ, अपनी दुनिया बसाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जा रही हूँ मैं छोड़ के, तुम्हें भी और तुम्हारे इस घर को भी। और आज की बात ना मेरे सामने कभी मत आना, ना मुझे अपनी कभी ये शक्ल दिखाना। I hate you। अरे दीक्षा यार चुप। कितनी बार बोला है मैंने इस खटारों को बेच दो, ये गल चुकी है, सड़ चुकी है, इसको बेच क्यों नहीं देते तुम? अरे यार तुम पागल हो क्या? हो जाएगी, 2 मिनट शांत खड़ी हो जाओ। कर तो रहा हूँ स्टार्ट, कोशिश कर रहा हूँ ना, चुप हो जाओ। कितना शांत रहूं मैं और कितना सब्र करूं? जब भी हम बाहर निकलते हैं कहीं जाने के लिए, ये खटारा तुम्हारी सड़क पे रुक जाती है और सब जगह मेरी बेइज्जती कराती है। मुझे कोई शौक थोड़ी इसको यहाँ पर धूप में खड़े होकर किक मारने का। यार कैसी बातें कर रही हो तुम? दिमाग खराब कर रही हो, मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। धूप में पागल थोड़ी हूँ मैं यहाँ पर किक मार रहा हूँ उसको। रहने दो, तुम्हें फर्क पड़ रहा होता ना तो तुम्हें ये देखो, ये सारे लोग दिख रहे होते, देखो कैसे देख रहे तमाशा। तुम्हें मजा आता है कि तुम्हारी बीवी कैसे बेइज्जती होती है पूरे रोड पर? मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पर बखेड़ा खड़ा कर रही हो, तुम भी देख रही हो कि लोग देख रहे हैं, तुम चुप नहीं हो सकती 2 मिनट? खामखा मुझे सुनाई दे रही हो यहाँ पर। मुझे क्या शौक है यहाँ पर तुमसे गाली सुनने का? चुपचाप खड़ी हो जाओ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, स्टार्ट हो जाएगी। क्या कहा तुमने? मैं बखेड़ा बना रही हूँ? अरे बखेड़ा तो तुमने बना दिया मेरी जिंदगी को। और क्या कहा था मैंने आदि? इस खटारा को बेच दो, किसके 10-15 हजार रुपए कोई भी दे देगा, अभी भी टाइम है, बेच दो इसे। नई गाड़ी तो हम नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारी औकात ही नहीं है ना। कम से कम इसे बेच के थोड़े पैसे आएंगे, उससे पुरानी सेकंड हैंड कार तो ले सकते हैं आदि। अरे चुप कर जाओ माता, चुप कर जाओ यार, कितना सुनाओगे तुम? एक बार शांत नहीं हो सकती हो? तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं मुझे लगता है। जाओ वो दुकान है ना वहाँ पर, जाओ कुछ खाओ पी लो, अपना पेट भरो, दिमाग ठंडा करो, जाओ कुछ पियो यार, मैं इसको ठीक करके आता हूँ, जाओ। हाँ ठीक है। वापिस। अरे भाई नमस्ते, क्या हाल है? बस भैया ठीक हूँ। ठीक लग तो नहीं रहा, मूड खराब है। फिर से भाई से लड़ाई हो गई? देखिए ना मेरा पति कैसे अपनी खटारों को धक्का मार रहा है, उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैंने इनसे कितनी बार कही है भैया कि इस खटारों को बेच दो, पुरानी हो चुकी है, गल चुकी है, पर नहीं, जनाब मेरी बात सुनते ही नहीं है, सुननी ही नहीं है ना इन्हें तो। भैया कभी ना ऐसा ही आपकी बात नहीं मानते। सही कहा आपने, ये आदमी मेरी कोई बात नहीं मानता, मुझे अपना दुश्मन समझता है, पता नहीं क्यों। मेरी जिंदगी खराब हो गई इनसे शादी करके। पता नहीं मेरे माँ बाप ने भी क्या देखा इसके अंदर जो मेरी शादी करा दी। मेरे कितने सपने थे, कितने अरमान थे कि मेरी शादी जिससे होगी उसके पास गाड़ी होगी और शादी के बाद गाड़ी में घूमूंगी, क्योंकि शादी से पहले माँ बाप कहते थे कि जहाँ जाना शादी के बाद जाना। लो कहाँ जा रही हूँ मैं, सड़कों पे धक्के खा रही हूँ।
जिसको देखो वो तरक्की किए जा रहा है। हमारे मोहल्ले में है ना शर्मा जी, उनकी वाइफ कितनी खुश रहती है, कितनी तारीफें करती है अपने पति की, और मैं क्या तारीफ करूं? क्या है हमारे पास? ये बताऊं सबको जाके कि मेरा पति मुझे बाहर लेके जाता है और रोड पे धक्के लगवाता है अपनी बाइक पे। ये बताऊं सबको? हाँ भाभी, मैंने भी सुना, वो शर्मा जी है ना, उन्होंने नई गाड़ी निकलवा ली। लेकिन भाभी, आपने एक बात नहीं सुनी? वो जो शर्मा जी है ना, उनका और उनकी वाइफ का डिवोर्स हो रहा है। क्या? अरे दोनों का अपने अपने ऑफिस में अफेयर चल रहा था, अलग अलग। ऐसे कैसे हो सकता है? उन दोनों के बीच तो बहुत प्रेम था, बहुत प्यार से रहते थे दोनों, एक दूसरे की कितनी तारीफ करते थे। डिवोर्स कैसे हो सकता है उनका? अरे भाभी, तब तक प्यार था जब तक गरीब थे। जैसे ही पैसा आया ना, पैसा आने के बाद ना इंसान अपनी इंसानियत ही खो देता है। पैसा आती है, उसका अफेयर उधर चल रहा है, मैडम का अफेयर कहीं और चल रहा है। इससे अच्छा तो गरीब रह जाओ। लेकिन ये अफेयर ना शादी के बाद अच्छा नहीं लगता है। और इसी जगह आपके पति हैं, भैया को देखो कितनी मेहनत करते हैं। हाँ, थोड़ा अभी टाइम ठीक नहीं चल रहा उनका, वही गाड़ी है 10 साल से उसी को घिस रहे हैं, लेकिन हो जाएगा ना। इंसान अच्छा होना चाहिए भाभी, पैसा तो आता जाता रहता है। अब मेरी दुकान देखो, आज चल रही है, करनी चल रही है। अब इसमें मतलब ये थोड़ी मैं अपनी बीवी को छोड़ के चला जाऊँ, ऐसा नहीं होता भाभी। इंसान की इंसानियत मर जाती है, पैसा आते हैं। बाकी आप देख लो, आपकी मर्जी। कुछ खाओगी? दीक्षा, खाली हो तो चले। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते। नहीं, कुछ नहीं खाना है, भूख नहीं है। तुम्हें भूख लग रही थी ना, खा लो कुछ, फिर चलते हैं आराम से। नहीं, कुछ नहीं खाना है, चले। चलो फिर ठीक है भैया। अरे तुमने लगवाया नहीं अभी तक? तुम अपनी बाइक ठीक करवा लेना। बाइक नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अपने ऑफिस की पीएफ तोड़वा के एक सेकंड हैंड कार अरेंज कर ही लेते ना, तुमको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, पीएफ तोड़वाने की क्या जरूरत है? कल को हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो वो उस दिन काम आ जाएगा। अभी फिलहाल तुम अपनी बाइक ठीक करा लो, हम उसे इस्तेमाल करेंगे। अरे दीक्षा, तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अभी तक तो तुम कार 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 की रट लगा रखी थी तुमने, अभी अचानक से बाइक ले लेंगे? क्या हुआ बताओ मुझे। कुछ भी नहीं हुआ है, बस जितना मैं कह रही हूँ उतना करो ना। गाड़ी हम फिर कभी ले लेंगे जब हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तब। फिलहाल मुझे इस बाइक पे ही घूमना है और मैं खुश हूँ इसी के साथ। और आदि, तुम मेरे लिए कितना कुछ करते हो, कितना कुछ सोचते हो मेरे बारे में। अभी मैंने तुम्हें डांटा, गुस्सा किया, बोला कि गाड़ी ले लो, तो तुम कितनी जल्दी मान गए कि अपना पीएफ तुड़वाने चले हो। लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी जो थोड़ी बहुत भी सेविंग्स है वो ऐसे कार में आप इन्वेस्ट करो। रही बात गाड़ी की, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे हम ले लेंगे, है ना? अचानक से मेरी बीवी समझदार हो गई है। चलो ठीक है, हम कार का प्लान पोस्टपोन करते हैं, लेकिन फिर कार की जिद मत करना मुझसे। अच्छा बाबा ठीक है, जब तुम्हारा मन हो तब ले लेना। अब चलते हैं। वो बाथरूम में ना मेरे पैंटी ब्रा रखे हैं, उसे धो के सुखा देना, ठीक है? अरे मैं की क्या बात कर रहे हो यार, मेरा दोस्त बैठा हुआ है यहाँ पे। हाँ तो क्या हुआ, कुछ गलत थोड़ी बोला है मैंने। बाथरूम मेरे पैंटी ब्रा हैं, उसे धो के सुखा देना, इतना ही तो बोला है। यार ये सब तुम करते हो ना ये सब, फिर मुझे क्यों बोल रही हो? अरे जब मैं तुम्हारे कच्चे बनियान धो सकती हूँ तो तुम मेरे पैंटी ब्रा धो सकते। ये फालतू के बहाने मत बनाओ, अंदर रखे मेरे पैंटी ब्रा और धो के सुखा देना, ठीक है? सुनो तो। और राहुल, तू घर पे ये सब काम भी करता है क्या? मुझे नहीं पता था। अरे नहीं यार, मजाक कर रही है, ऐसे यही धोती है। पता नहीं करता भी होगा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, तेरी भी इंग्लिश दे रखा हूँ। महक, क्या बदतमीजी है? तुम क्या बोल रही थी बाहर मेरे दोस्त के सामने? मैंने तो बस पैंटी ब्रा धोने के लिए बोला था, धो दिया तुमने? अरे बस करो यार, लिमिट होती है एक चीज की, बार बार एक ही चीज बोले जा रही हो। मेरा दोस्त बैठा हुआ था बाहर, मजाक बनवाती है मेरा बाहर। मतलब जब मैंने तुम्हारे दोस्त के सामने तुम्हें अपने अंडरगारमेंट धोने के लिए बोला तुम्हें बुरा लगा, लेकिन जब तुमने मेरे दोस्त के सामने बोला तब तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ कि मुझे भी बुरा लगा होगा? क्या बोल रही हो? कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे। अच्छा, इतनी जल्दी भूल गई? इसकी शादी होगी इसने बताया भी नहीं, मुझे तो इंस्टा से पता चला। यार मैं को नहा लिया मैंने, एक्चुअली मेरा ना कच्चा बनियान अंदर पड़ा है, उसको धो देना। हाँ तो ये सब भी करते हैं क्या? आप रोज रोज नहीं, बस कभी कभी। यार महक, तुम उस बात को लेके बैठी हो अभी तक? ऐसा क्या बोल दिया मैंने?
इतना बुरा मान रही हो? सभी औरतें अपने पतियों का कच्चा बनियान धोती हैं, तुम धो दोगी तो इसमें क्या ऐसा पहाड़ टूट जाएगा? ये नहीं समझ आ रहा मुझे तो। मतलब तुम्हें अभी भी अपनी गलती रियलाइज नहीं हो रही है? तुम्हें ये सब नॉर्मल लग रहा है? अभी जब तुम्हारे दोस्त के सामने मैंने तुम्हें बोला कि मेरे अंडरगारमेंट धो दो, तुम्हें बुरा लगा, कंप्लेंट लेके यहाँ पे मेरे सामने आ गए, मुझे समझा रहे हो कि ये बात उनके सामने नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन ये बात तुमने मेरे दोस्त के सामने भी बोली ना। हंस रही थी मेरे ऊपर, मजाक बना रही थी, बोल रही थी कि तू अपने पति के अच्छे धोती है। एक बार देख तो लो किसके सामने क्या बात कर रहे हो तुम। तुम्हारी इज्जत और मेरी इज्जत कुछ नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती है। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी हूँ मैं, नौकर नहीं हूँ। अगर तुम्हें ये सब काम करवाने हैं तो जाके बाहर किसी को दे के आओ ना अपने कच्चे बनियान धुलवाने के लिए। और नॉर्मल सी बात तो ये है कि इंसान को अपने अंडरगारमेंट ना खुद धोने चाहिए, कोई किसी के कच्चे बनियान नहीं धोता, लेकिन तुम मुझसे ही काम करवा रहे हो। और ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारे काम करने में प्रॉब्लम है, और भी तो काम करती हूँ ना मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े प्रेस करती हूँ, बाकी कपड़े भी तो धोती हूँ ना। लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा। अगर तुम मेरे ये सब काम नहीं कर सकते तो मैं भी नहीं कर सकती। लेकिन मैं क्या, मुझे तो ये सब नॉर्मली लगता था, बचपन से माँ ही धोती आ रही हैं, तो मुझे लगा तुम भी धो दोगे। इस तरीके से मैंने कभी सोचा ही नहीं। यही तो बात है ना। और सच बताओ, इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है, गलती है हमारी माँओं की। जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक उनके काम करना ठीक है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाए तो बच्चों को काम करना सिखाना चाहिए ना। लेकिन मम्मियाँ क्या करती हैं, सारे काम लड़कियों को सिखाती हैं। जैसे जैसे लड़कियाँ बड़ी होती हैं उन्हें सिखाती हैं घर कैसे संभालते हैं, घर के काम कैसे करते हैं। लेकिन लड़कों का क्या, बचपन से लेकर बड़े होने तक माँ उनके कच्चे बनियान, उनके सारे काम करती है। और जब उनके बेटे की शादी हो जाती है तो उनकी माँ एक्सपेक्ट करती है कि जो काम वो बचपन से अपने बेटे के लिए करती आई हैं वो काम उनकी बीवी करे। क्यों करे? और तुम मुझे खुद बताओ, जब तुम्हें मेरे अंडरगारमेंट धोने में इतना अजीब लग रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे क्यों अच्छा लगेगा? तुम्हें पता है, मेरे पापा और मम्मी की शादी को ना 40 साल हो गए हैं, और आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे पापा अपने अंडरवेयर्स मेरी मम्मी से धुलवा रहे हैं। वो तो पुराने ज़माने के हैं, जब उनके अंदर इतनी अक्ल है कि ये काम अपनी बीवी से नहीं करवाने चाहिए, ये काम अपने खुद करने चाहिए, तो तुम क्यों नहीं? हमारी जनरेशन बहुत अलग है। हमें समझना चाहिए कि अपने पर्सनल कपड़े हमें खुद ही धोने चाहिए। ना मैं तुम्हारे पर्सनल कपड़े धोऊंगी, ना मैं तुमसे धुलवाऊंगी। इतनी सी बात है। अगर तुम्हें ये बात समझ जाए तो बहुत अच्छा है, वरना इस बात पे हमारी लड़ाई ही होती रहेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं तुमसे लड़ना भी नहीं चाहती, बस समझाना चाहती हूँ। जो गलत है वो गलत ही है, और तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा। ठीक है महक, मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद तुमको ये सब अपने कच्चे बनियान धोने के लिए नहीं बोलूँगा। और अच्छा किया तो तुमने मुझे एहसास कराया कि इंसान को कम से कम अपने पर्सनल कपड़े जैसे कच्चा बनियान, ये सारी चीज़ें खुद धोनी चाहिए। तुम मेरे लिए इतना सारा काम करती हो, खाना बनाती हो, कपड़े धोती हो, बाकी कपड़े तुम ही धो रही हो, पूरा घर तुम चला रही हो, और छोटी सी चीज़ें वो भी मैंने तुम पे बोल दिया, वो भी तुम्हारी दोस्त के सामने। सोचना चाहिए था, मेरी गलती है। आई एम सॉरी यार, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, पक्का। आई एम सॉरी टू। मुझे तुम्हारे दोस्त के सामने तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं करती क्या। मैं चाहती थी कि तुम्हें भी रियलाइज हो कि जब तुम्हारे दोस्तों के सामने कोई तुम्हें ये सब बोले तो कैसा फील होता है। मेरी भी बेइज्जती हुई थी। अब मैं यही उम्मीद करूँगी कि तुम आगे से कभी किसी के सामने मुझे ये सब ना बोलो, और मुझसे ही काम करवाओ भी। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बोला ना, मैं अपने कच्चे बनियान खुद धोऊँगा, और आगे से कोई भी ऐसी गलती नहीं करूँगा कि तुमको इतना हर्ट हो। मैं क्या कहती हूँ? तू क्या होता है? तमीज़ है तुझे बात करने की? अबे तेरा ऑर्डर है, चुपचाप लेना। कि तेरा मेरा क्या लगा रखा है? कस्टमरों से कैसे बात की जाती है पता नहीं है तुझे? मैं यहाँ ऑर्डर देने आया हूँ, तुझे सीखना नहीं है कि बात कैसे करते हैं। चुपचाप ये ऑर्डर पकड़ और मेरे पैसे दे, 750 रुपये हो गए। ठीक है, ऐसे बात कर रहा है तू? तू मुझे जानता है, तेरी दोस्त हूँ मैं जो तू करके बात कर रहा है। अगर ऐसे बदतमीजी करता रहा ना, अभी पड़ोसी को बुलाऊंगी बाहर, जब वो आके थप्पड़ मारेंगे ना तब दिमाग ठिकाने आएगा तेरे। अरे अपने खानदान को बुला ले, मिलिट्री को बुला ले, मैं डरता नहीं किसी से, समझ में आया तेरे को? ऑर्डर देने आया हूँ, ये पकड़ और मेरे पैसे दे। तेरे बाप को नौकर नहीं हूँ मैं। ओ हेलो, बाप पे कैसे जा रहा है तू? अगर एक बार दोबारा मेरे बाप के बारे में कुछ बोला ना, थप्पड़ मारूंगी मुंह पे। मैं तो जाऊँगा, क्या कर लेगी? ऐसे बोलूँगा। ऑर्डर ले और पैसे दे, चपड़ चपड़ मत कर मेरे सामने, चल ले। ओए, नौकर है तू तो नौकर बन के रह। डिलीवरी वाले क्या होते हैं?
नौकरी होते हैं ना, हमारे पैसों की वजह से उनका घर चल रहा होता है। अभी तू आया है यहाँ पे काम करने के लिए, नौकरी हुआ ना मेरा। क्या करेगी तू? कंप्लेंट करेगी ना, जा कर ले, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, ऐसे रहूंगा मैं तो, ऐसी बात करूंगा। तू ना मेरा ऑर्डर, ए हाथ मत लगा लेना, पहले पैसे दे 750 रुपये, तब लेना ही ऑर्डर। आई बड़ी चोर। ठीक है? एक काम करिए, ऑर्डर ले जा। नहीं चाहिए तेरा ऑर्डर, जा जा निकल। हाँ तो ठीक है, मैं डाल दूंगा कैंसिल में, मेरा कुछ हो जाएगा, लेकिन अगली बार से ना यहाँ कोई ऑर्डर नहीं आएगा। किस बात के अकड़ है भाई साहब आपने? पुलिस को बुलाऊं क्या? पुलिस को बुलाएगी? जा बुला ले पुलिस को। एक काम करते हैं ना, तू क्या बुलाएगी, मैं बुला लेता हूँ पुलिस को, और सब बताऊंगा जो तू मेरे साथ ये बदतमीजी कर रही है ना, ऑर्डर छीन रही है, पैसे नहीं दे रही है, तब पता लगेगा तुझे। अच्छा मैंने किया क्या? हाँ जो इतने तू बढ़ चढ़ के मुझे फालतू बोले जा रहा है। भूल गई क्या? याद दिलाऊं? अरे यार तू उसकी बात सुन रही, एक बार मेरी बात तो। एक मिनट होल्ड पे रहे। हेलो। अब मैम मैं ये गली के बाहर आ गया हूँ, घर कौन सा है आपका? कुंधा है क्या? अब तेरे काम भी मैं करूं? लिखा हुआ है ना एड्रेस, ढूंढ ले कौन सा फ्लोर है। नौकर तो हूं नहीं तेरी, सब कुछ बताती रहूं, काम कर ले अपना अपने आप। लेकिन मैम मैंने आपसे कुछ बदतमीजी थोड़ी करी है, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ आपका घर कौन सा है। तो मैं तुझसे पूछ के बात करूंगी कैसे करनी है कैसे नहीं? मुझे मत सिखा कैसे बात करनी चाहिए, तेरा काम है ना, तू जा ऑर्डर लेके आजा टाइम से, फालतू टाइम मत वेस्ट कर मेरा। तो अगर मैं तुझसे बदतमीज से बात करूंगी तो तू भी वैसे ही बात करेगा। औकात मत भूल अपनी, डिलीवरी वाला है तू। मैं नौकर नहीं हूँ तेरा, अपना काम कर रहा हूँ, यहाँ जॉब कर रहा हूँ, समझ में आया? और तू मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। कौन है तू ऐसे बात करने वाली? तू तलाक कर रही है मेरे से पहले फ़ोन पे। और रुक जा ना, मैं पुलिस को बुला ही लेता हूँ, सारा खेल खत्म हो जाएगा तेरा। ठीक है, तू बुला ले पुलिस को। क्या बोलेगा पुलिस को? तू शायद बोल रहा है कि मैं ना लड़की हूँ। पुलिस को जो मैं बोलूंगी ना वो उस बात पे यकीन करेंगी। अगर एक बार बोल दिया ना कि तूने यहाँ पर आके मुझसे बदतमीजी की है तो उल्टा तेरे ऊपर केस हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ज़्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं है, मैं बुलाता हूँ पुलिस को, और मेरे पास तो प्रूफ भी है, क्योंकि मेरे फ़ोन में फ़ोन रिकॉर्डिंग ऑन रहती है। जब पुलिस वो सब सुनेगी उसे सब समझ आ जाएगा कि पहले बदतमीजी किसने करी थी। और अभी जो हमने बात करी इसका तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आगे से ना बात करने से पहले सोच लेना किससे बात करी हो, कैसे बात करो, तमीज़ में बात किया कर, समझी? और अगर ये ऑर्डर चाहिए ना तो पहले मेरे पैसे लेके आ चल। क्या दे दूंगी पैसे? मैं तमीज से बात कर, पैसे मिल जाएंगे तुझे, चल। क्यों मैडम, अब बुरा लग रहा है आपको जब आपके ऊपर बात आ रही है? तो जो बंदा आपका ऑर्डर लेके आ रहा है वो क्या आपको नौकर है? मेहनत करता है, अपना घर चलाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी उसको बोलते जाओ। और एक बात बताइए, मैंने आपसे कब बदतमीजी करी थी? मैंने तो ये पूछा था मैडम आपका घर नहीं मिल रहा, बस इतना बता दो। आप शुरू हो गई, कहीं का गुस्सा कहीं निकालने लग गई। अंधा है क्या, पागल है क्या, समझ नहीं आती? अरे मैडम धूप देखो बाहर कितनी है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमको, लेकिन आपको है नहीं, बस इसका गुस्सा उस पर उतार दो। और वैसे मैडम पढ़ी लिखी लग रही हैं आप, अच्छे घर की लग रही हैं। आप ही ऐसे बात करेंगे तो अनपढ़ लोगों में, जाहिल लोगों में और आप जैसे अच्छे घर के लोगों में क्या अंतर रह जाएगा बताइए? ठीक है मैडम, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, जो भी मैंने आपसे बदतमीजी करी उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ मैं आपसे। ले लीजिए आपका ऑर्डर, लेकिन बस एक चीज़ का आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे से प्लीज़ किसी भी आदमी से ऐसे बात मत कीजिएगा, क्योंकि सामने वाला क्या फेस कर रहा है ये आपको नहीं पता। ले लीजिए आपका ऑर्डर। अच्छा सुनो, अब ऑर्डर मैंने ले लिया है तो बिना पैसे लिए तो मत जाओ, अब मैं पैसे दे देती हूँ आपको। हाँ मैम, आप ये कंपनी के QR पे कर दीजिए। कितने पैसे थे? 750 में। हो गए। अच्छा वो सॉरी बोलना था मुझे। वो एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी फ़ोन पे, उससे मेरी लड़ाई चल रही थी और बीच में आपकी कॉल आ गई तो खामखा उसकी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकल गई और गुस्से में पता नहीं मैंने आपको कितना भला बुरा बोल दिया। आई नो मेरी गलती है, आपको इतना सब नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो। अब आप इतना माफ़ी मत मांगो, अच्छा नहीं लगता है। मैंने आपसे पहले बदतमीजी करी थी इसलिए आपने कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा डेकोरम होता है, उसको देखना पड़ता है ना। हम भी धूप में काम करते हैं, हमको कोई भी आके कुछ भी बोल देता है, लेकिन हमको गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है। मैं समझ रही हूँ आप क्या समझाना चाह रहे हैं। वेल मैं ध्यान रखूँगी, आगे से कभी भी किसी से बदतमीज से बातें करूँगी। मैंने आपसे जो उल्टा सीधा बोला उसके लिए आई एम सॉरी। मैं चलता हूँ।
मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता, दुनिया देख देख के जल गई रे, इतना दिया मेरी माता। जय माता दी। अरे पुत्री, जी बाबा। पैसे? पैसे? हो बाबा जी, मैंने आपको दान दे दिया और आप बदले में पैसे मांग रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। पुत्री, मैं ये कह रहा हूँ जो तूने मुझे दान दिया है ना। अरे मैं अच्छे से समझ रही हूँ। देखिए मैं आपको साफ बता देती हूँ, हमारे यहाँ पे ना पैसे वैसे नहीं दिया जाता है, हमारे यहाँ अनाज का दान होता है और मैंने आपको चावल दे दिया, अब आप जाइए। नहीं पुत्री, तू मेरी बात नहीं समझ रही है। मैं कह रहा हूँ जो तूने मुझे दान दिया है ना, वो ये जानती हूँ, मैंने आपको चावल दिया है। पर देखिए बाबा, हर कोई तो पैसा नहीं दे सकता ना, हमारे घर का ना ये रिवाज है, अगर कोई भी आता है तो हम अनाज ही देते हैं, या तो दाल या तो चावल या तो आटा, हम पैसा वैसा नहीं देते किसी को। पुत्री, तू मेरी बात तो सुन, जो तूने मुझे दिया है वो अनाज नहीं है। अरे देखिए बाबा जी, मुझे अच्छे से पता है, मैंने अनाज का ही दान किया है और हमारे यहाँ यही होता है, मैं इससे ज़्यादा कोई और दान नहीं कर सकती। ये चावल मैंने बाबा के लिए ही रखा था, अब आप आ गए तो मैंने आपको दे दिया। अब आप घर जाइए, अच्छे से खीर बनाइए और सबके साथ प्यार से खाइए। पुत्री, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझ पे पाप क्यों चढ़वाना चाहती है? जो तूने मुझे दिया इससे मुझे घोर पाप लगेगा। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये भिक्षा नहीं ले सकता। भिक्षा नहीं ले सकते? इसका मतलब आप हमारे घर का भिक्षा ही नहीं ले सकते, हमें पाप चढ़ेगा। अरे हम दान कर चुके हैं और दान दी हुई चीज़ें वापस नहीं ले सकते, आप हमें श्राप लगाना चाहते हैं? पुत्री, मैं तुझे श्राप क्यों दूंगा? मैं तो चाहता हूँ भगवान तुझे खूब तरक्की दे, तेरा परिवार फूले फले, लेकिन तू मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मुझे जो भी भिक्षा मिलती है उसे मंदिर ले जाके प्रसाद बना के सब में बांटता हूँ। अब मैं इसे कैसे बांटूंगा, तू ही मुझे बता। अरे क्यों नहीं बांट सकते? चावल की ना बहुत अच्छी खीर बनती है, और जो मैंने आपको चावल दिया ना, ये खीर तो बहुत ही टेस्टी बनाएगा। आप किसी को भी खिलाएंगे ना प्रसाद बनाकर, वो आपको दुआ ही देगा। ठीक है पुत्री, अब तुझे मेरी बात समझ ही नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ? शायद ऊपर वाले की भी यही मर्जी है, इसलिए वो तेरे हाथों से ये वाला कर्म करा रहा है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। दिव्या, ये क्या किया तुमने? दान करके आई हूँ बाबा। दान अनाज का किया जाता है दिव्या, तुम जाके बाहर पैसों का दान करके आई हो, वो भी लाखों रुपए का। पैसों का दान? अरे नहीं नहीं, मैंने कोई पैसे को दान नहीं किया है, मैंने अनाज का ही दान किया है। अरे पागल हो गई हो क्या तुमने पैसों का दान कर दिया यार, इस डब्बे में पैसे रखे हुए थे। नहीं, आपको ना कोई गलत फहमी हो गई, मैंने चावल का ही दान किया है, अंदर किचन में रखा हुआ था डब्बा, मैंने ले जाके बाबा की झोली में डाल दी। दिव्या, किचन में चावल का डब्बा रखा हुआ है, जाके देखो। तुम चावल के डब्बे की जगह पैसों का डब्बा उठा के ले गई और बाबा को जाके दान कर दिया। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई यार? अरे बाबा, मैं कह रही हूँ ना, मैंने चावल का ही दान किया है, मुझे अच्छे से पता है हम लोग अनाज दान करते हैं, मैं क्यों पैसे देकर आऊंगी? ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने खुद अपने हाथों से इस डब्बे में पैसे रखे थे, जो तुमने उठा लिए वहां से। चावल का डब्बा उठाना था तुम्हें, चावल का डब्बा वहीं रखा है, जाके देख लो एक बार। अगर आपने डब्बे में पैसे रखे थे तो आप जाकर अंदर चेक कर लो, क्या पता उसी में पैसे हो। और मैंने चावल का ही डब्बा उठाया, और पैसे कौन रखता है डब्बे में, मुझे एक बात बताइए। दिव्या यार, तुम मेरी बात समझने की कोशिश कर रही हो कि नहीं? मैं झूठ बोलूंगा तुमसे, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि तुमने बाबा को पैसे दे दिए, वो भी छोटे मोटे नहीं, इतने सारे पैसे मैंने सेविंग कर रखी थी, मुझे लगा किसी काम आएंगे इसलिए मैंने अलग से डब्बे में रखे थे। तुमने सारे पैसे उठा के उस बाबा को दे दिए, उसका भला कर दिया और हमको गरीब कर दिया। आपको ना कोई गलत फहमी हो गई, आप नींद में हो क्या? मैं अच्छे से बोल तो रही हूँ आपको कि मैं चावल ही दान करके आई हूँ, और मुझे अच्छे से पता है मैं डब्बा लेकर गई हूँ। मैं नींद में हूँ? अरे मुझे लग रहा है तुम नींद में हो दिव्या। तुमने जब उस बाबा को पैसे दिए, तुमने देखा था तुम्हारे डब्बे में क्या है, चावल है या पैसे? नहीं ना, बस वो उठाया, डब्बा उठाया और जाके बाबा को पैसे दे दिए। अब बाबा की तो लॉटरी लग गई और हमारा हो गया नुकसान। अरे बाबा कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैंने चावल ही दान किया है और मुझे अच्छे से याद है, मैं क्यों पैसे दान करूंगी? ठीक है, तुमने चावल दिए ना, तो बाबा अभी दूर नहीं गए होंगे। मैं जाके पकड़ता हूँ बाबा को, अगर पैसे होंगे तो मैं ले लूंगा, चावल होंगे तो वापस आ जाऊंगा, है ना? मैं अभी रुकता हूँ, रुक जाओ। एक मिनट। हाँ, पैसे दिए हैं मैंने। क्या मतलब तुमने जानबूझ के बाबा को पैसे दे दिए? हाँ। अरे लेकिन क्यों यार, वो मेरी सेविंग थी, मैंने अपने किसी जरूरी काम के लिए रखे थे, हमारे घर के काम आते, वो तुमने सारे पैसे बाबा को दे दिए। अगर दान ही करना था तो 100, 200, 500 कुछ कर देती, जिससे तुम्हें पुण्य मिल जाता, लेकिन सारे पैसे देने की क्या जरूरत थी तुमको दिव्या? क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी, किसी की जान बचानी थी। हाँ जी डॉक्टर साहब,
हमें पता है 2 लाख रुपए चाहिए, लेकिन हम आपसे विनती करते हैं, आप हमारी माँ का ऑपरेशन मत रोकिए। आप हम पे भरोसा करिए, हम शाम तक कहीं ना कहीं से पैसे लाके आपको दे देंगे। अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं हम डॉक्टर साहब, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जी। भगवान, ये क्यों कर रहा है तू मेरे साथ? पूरी जिंदगी तेरी पूजा करी है मैंने, उसके बावजूद भी आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं अपने ऊपर सारे दुख झेल सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ के ऊपर नहीं। इतना प्यार करता हूँ अपनी माँ से, तू जानता तो है। अब शाम तक 2 लाख रुपए देने डॉक्टर साहब को, कहाँ से लाऊंगा मैं? अब कोई ना कोई चमत्कार करना पड़ेगा तुझे। अब सब तेरे हाथ में है। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना, तो मैं जिंदगी भर कभी पूजा नहीं करूंगा। मेरा भरोसा उठ जाएगा तुझ पे से। आप बताइए क्या गलत किया है मैंने? दिव्या, मैं मानता हूँ तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी यार अगर दान करना ही था तो उन्हें बता के दान कर दी। कम से कम उन्हें पता तो लगता कि उन्हें पैसे किस मकसद से दिए जा रहे हैं। अब तुमने चावल का पाना लेके दान कर दिया, उन्हें पता भी नहीं चला। और कम से कम मुझे तो बता देती, मुझे बताया नहीं तुमने। अब आप एक बात खुद सोचिए, वो बार बार मुझे ये बताना चाह रहे थे कि मैंने उनकी झोली में चावल की जगह पैसे डाल दिए, तो मैं उन्हें सामने से कैसे बता देती कि मैंने उनको सच में पैसे दिए? वो ना बहुत खुददार इंसान, अगर मैं सामने से मदद करती तो शायद वो कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं, और अगर आपको बताते ना तो शायद कहीं ना कहीं एक पल के लिए आप भी मना कर देते। और अगर किसी की जान पर बात बनाई है, मैंने किसी की मदद कर दी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप भी तो हर महीने मंदिर में दान देते हैं, तो सोचिए अगर आज मैंने किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दी तो ये क्या गलत हो गया? ये भी तो पुण्य में ही काउंट होता है ना। और पुण्य की बात तो छोड़ो, हमें ना कभी किसी की मदद करते वक्त ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हमें बदले में कुछ मिलेगा। हमें बस ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर देनी चाहिए। तो जो रोड पर लोग सोते हैं, जिनके पास घर नहीं, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं, जिनके पास खाने के लिए एक वक्त का खाना नहीं, अगर हम मंदिर में दान देने की जगह उन ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर दें तो इसमें क्या बुराई है? और मैं तो कहती हूँ कि हर इंसान को उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें सच में चीज़ों की ज़रूरत है, जिन्हें पैसों की ज़रूरत है, जिन्हें खाने की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है। तभी तो एक दूसरे की मदद हो पाएगी ना। दिव्या, मैं समझ गया तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो। और हमें गरीबों की मदद तो करनी चाहिए, बल्कि मुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरी पत्नी के दिल में गरीबों के लिए कितनी भावना है, वो गरीबों का कितनी मदद करना चाहती है, उनका ख्याल रखना चाहती है। और मुझे ये भी समझ आ गया कि हमें मंदिरों में दान करने के बजाय गरीबों की मदद करनी चाहिए, जो कि ज़रूरतमंद है, जिनके पास खाने को पैसे नहीं हैं, पहनने को कपड़े नहीं हैं। हमें उनके लिए सोचना चाहिए। तो आज के बाद दिव्या, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपने पैसे वेस्ट नहीं करूँगा, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूँगा और हमेशा उनका ध्यान रखूँगा कि उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना उनकी मदद ज़रूर करूँगा। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, और आपको क्या, हर इंसान को करना चाहिए। और एक और बात, ऐसे बिना बात के गुस्सा मत करिए। मैं आपकी वाइफ हूँ, मोस्टली काम ना अच्छे ही करती हूँ। अब आप बैठिए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। अब आप लोग भी मुझे बताइए कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, मंदिर में दान देना या गरीब लोगों की मदद करना? कमेंट ज़रूर करिएगा। मैंने तो अपने पति से बड़ा बेवकूफ़ इंसान है अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। 6 महीने हो गए हमारी शादी को, और आज तक उसे यही नहीं पता कि हम दोनों 6 महीने से रिलेशन में भी हैं। एक मिनट कुछ नहीं, वो मुझे लगा मेरा पति पीछे खड़े होकर हमारी बातें सुन रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं निकल रही हूँ घर से, वो भी चल गया होगा काम पे। तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। आई लव यू टू। किसको आई लव यू बोला जा रहा है? आदि, आप काम पर नहीं गए? नहीं, मैं काम से आ गया हूँ, तो मैं आई लव यू बोलते हुए सुना, तो मैंने सोचा पूछ लूँ, किसको आई लव यू बोल रही थी तुम? वो मेरी फ्रेंड थी, उससे मिलने के लिए जा रही हूँ ना, तो चलता है फ्रेंड्स में, तो आई लव यू बोल रही थी, तो मैंने आई लव यू टू बोल दिया। यार महक, मुझे लगा कि जल्दी आके मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा, तुम खुश हो जाओगी, लेकिन यहाँ आके देख रहा हूँ तो मुझे सरप्राइज़ मिल गया। सरप्राइज मिल गया आपको? मतलब क्या बोल रहे हो, क्या समझा आपने? महक, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें इस बात का हिंट दूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी अच्छे तरीके से झूठ बोल सकती हो मुझसे, वो भी मेरे सामने खड़े होके। लेकिन तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है,
वो कहते हैं ना कि झूठ बोलने वाला बहुत सफाई से झूठ बोल जाता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन खड़ा है। आदि मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में मेरी फ्रेंड की कॉल थी, उसी से बात कर रही थी, और किससे बात करूंगी मैं। ठीक है, कौन सी फ्रेंड है? मैं बात करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरी। अभी तो बात करके हटी हूँ, अगर ऐसे दोबारा कॉल करूंगी उससे पूछवाऊंगी कि किससे बात कर रही थी मैं, तो क्या सोचेगी आपके बारे में, मेरे बारे में, कि आपको अपनी बेबी पर भरोसा ही नहीं है। अच्छा नहीं लगता, छोड़िए ना। नहीं कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, कुछ बुरा नहीं लगेगा उसे, मुझे बस उसकी आवाज़ सुननी है। बात करो। तो मैंने मना थोड़ी किया, मैं करवा दूंगी ना बात। अभी जा रही हूँ उसके पास, जब शाम को उससे मिलकर आऊँगी बातों बातों में फ़ोन कर दूंगी, तब आपको भी क्लियर हो जाएगा कि मैं किससे बात कर रही थी। और अगर अभी ऐसे अचानक फ़ोन करूँगी तो क्या सोचेगी मेरे बारे में, आपके बारे में क्या सोचेगी वो। 6 महीने से तुम मुझे धोखा दे रही हो और मेरे सामने खड़े होकर झूठ बोल रही हो। मैंने सब सुन लिया था। जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी ना, उसे आई लव यू बोल रही थी और मुझे बेवकूफ़ बोल रही थी, अपने पति को बेवकूफ़ बोल रही थी, जो तुमसे इतना प्यार करता है, इतनी केयर करता है तुम्हारी, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो, उसके साथ बाहर जाने की प्लानिंग हो रही है। मुझे पता नहीं कितने दिनों से चल रहा है ये सब। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए महक, इतने सरप्राइजेस देता था, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाता था, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की, मेहनत करता था बाहर रह के ताकि तुम खुश रह सको। लेकिन तुम्हारे तो प्लान से कुछ हो रहा है, तुम्हें तो आशिकी करनी है। कब से चल रहा है ये सब, बता दो मुझे प्लीज। आदि मैं सब सच बताती हूँ। मैं उस लड़के के साथ शादी से पहले से रिलेशन में थी। मैंने सोचा था कि जब मेरी तुमसे शादी हो जाएगी उसके बाद मैं उसे छोड़ दूंगी, और मैंने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जब मैंने उससे इस बारे में बात की तो उसने मुझे कहा कि वो मुझे नहीं छोड़ सकता, मेरे बिना नहीं रह सकता, अगर मैंने उसे छोड़ा तो वो अपने साथ कुछ कर लेगा। देखो मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन प्यार तो मैं उसे भी करती थी ना, अगर उसे कुछ हो जाता तो मुझे अच्छा ना लगता। इसीलिए पता नहीं मैंने क्यों उसकी बात मान ली। और आई एम सॉरी आदि, देखो मुझसे गलती हुई है, मैंने गलत किया, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं उसे छोड़ दूंगी, उससे बात भी नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ठीक है महक, वो तुम्हें नहीं छोड़ रहा है, तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, फोर्स कर रहा है तुम्हें। तो मैं एक काम करता हूँ ना, तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। तुम्हारे घर में बात करता हूँ कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है और खुद अपने हाथों से तुम्हारी शादी करवाता हूँ। यही चाहती हो ना तुम, तो ऐसे कर लेते हैं, बताओ। नहीं आदि, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तो ये हम दोनों के बीच की बात है ना, तो मेरी फैमिली कहाँ से बीच में आ गई। मैं सॉरी बोल रही हूँ, माफी मांग रही हूँ ना तुमसे, प्लीज इतना क्यों बढ़ा रहे हो इस बात को तुम। अरे तुम जैसे इंसान से ना मेरा भरोसा ही उठ गया है। मैं तुमसे इतना प्यार किया मैंने, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी यार। क्या करूंगा अब मैं, बताओ मुझे। कुछ बचा है मेरी लाइफ में? मेरी बीवी मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही है। वेरी नाइस। अब मैं क्या करूं, खाली हूं एकदम। जिससे मैंने इतना प्यार किया वो मुझे प्यार ही नहीं करती। सोचो ये सुन के मुझे कैसा लग रहा होगा। अब एक काम कर सकते हैं ना, मैं महान बन के तुम्हें उसके पास छोड़ आता हूँ, तुम उसके साथ खुश रहो और मैं अपनी लाइफ आराम से बिताता हूँ, ठीक है? आदि प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। तो मैं कहाँ जाऊंगी, घर भी नहीं जा सकती, वो पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगी। प्लीज एक बार आराम से बैठ के हम लोग बात करते, सॉर्ट हो जाएगा सब। चुप करो महक, तुम्हारे मुंह से ना एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता मैं। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसका फल तुम्हें मिल के रहेगा। मैं तुम पे और तुम्हारी फैमिली पे ऐसा केस ठोकूंगा कि तुम्हें रियलाइज होगा कि एक लड़के की जिंदगी बर्बाद करने का नतीजा क्या होता है। पता लगना चाहिए ना तुम्हें कि जो इंसान इतना प्यार करता है तुमको, इतनी केयर करता है तुम्हारी, तुम उसी की जिंदगी बर्बाद करने चली थी। पीठ पीछे उसको धोखा दे रही थी। अब तुम्हारी ये शक्ल मैं देखना नहीं चाहता। अपना सामान पैक करो, निकलो मेरे घर से। भाभी जी, आपका दूध। क्या? मतलब दूध लाया था आपके लिए। और वो भाभी, भैया को बोल देना मेरी बीबी को प्रेग्नेंट कर दे। क्या कहा भैया आपने? प्रेग्नेंट कर देना? मतलब? हाँ,
भैया को बोल देना मेरी बीवी को प्रेग्नेंट कर दे। अरे भैया, मेरा पति क्यों प्रेग्नेंट करेगा आपकी बीवी को? आप करो ना जाके। अरे भाभी कैसी बात कर रहे हो, हर बार भैया ही प्रेग्नेंट करते हैं, बोल देना ना। हे भगवान, क्या कर रहा है आप? भैया आप समझ रहे हो ना, आप क्या बोल रहे हो, समझ आ रहा है आपको? भाभी देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और भी जगह दूध देने जाना है। भैया को बोलना आज के आज प्रेग्नेंट कर दे, मैं जा रहा हूँ। अरे भैया सुन, इस आदमी को नहीं छोड़ूंगी मैं आज। कहाँ जा रहे हो? पड़ोसी के घर जा रहा हूँ, थोड़ा काम है। ओ, पड़ोसी के घर जा रहे हो, उसकी बीवी से ही मिलोगे, उसके बाद दूध वाले की बीवी से भी मिलोगे और उसको भी प्रेग्नेंट करोगे। एक काम क्यों नहीं करते, इस मोहल्ले की सारी औरतों को तुम प्रेग्नेंट कर दो। क्या प्रेग्नेंट? क्या बोल रही हो तुम, पागल हो क्या? सबको क्यों प्रेग्नेंट करूंगा मैं? अच्छा, तुम क्यों करोगे? देखो सब समझ रही हूँ मैं, अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ, धोखा दे रहे हो ना मुझे, सबको प्रेग्नेंट करते घूम रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए आती। अरे यार तुम पागल, क्या बोल रही हो तुम? बोल क्या रही हो? शर्म आ रही तुम्हें? और तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं क्यों करूंगा सबको प्रेग्नेंट, ये बताओ तुम। नाटक नहीं, बिल्कुल नाटक नहीं, सब पता चल गया है मुझे। उस दूध वाले ने मुझे सब कुछ बता दिया है। एक तो दूध वाला मुझे आके बोल रहा है कि मैं अपने पति को भेज दूं उसकी बीवी के पास, उसकी बीवी को प्रेग्नेंट करने के लिए। पता नहीं क्या हो गया है सबको। ये यार रो रही हो तुम फालतू का, चुप हो जा पहले तो। और वो दूध वाला साला कुछ भी बोलेगा आके तुम मान लोगी? झूठ बोल रहा है वो यार, मैं उसकी बीवी को कैसे प्रेग्नेंट कर सकता हूँ? सबकी बीवियों को प्रेग्नेंट करने का ठेका तुमने ठाया है, अपनी बीवी तो प्रेग्नेंट नहीं हुई ना तुमसे, कब से मैं वेट कर रही हूँ, आज तक नहीं हुई। और तुम? दीक्षा यार तुमको प्रेग्नेंट नहीं किया, हमारे बीच में बात हो रखी थी ना कि अभी हमको बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए हमारी कोई मजबूरियां थी, इसलिए नहीं किया यार। इसका मतलब ये थोड़ी कि मोहल्ले की सारी औरतों को जाके मैं प्रेग्नेंट करता फिरूंगा। वो दूध वाला कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था कि भाभी जी अपने पति को भेज देना मेरी बीवी को प्रेग्नेंट करने के लिए। तुम्हारा यही काम है ना, यही करते हो ना तुम जॉब के नाम पर। तुम्हारा पति हूं मैं, तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है, मुझ पर यकीन नहीं है, मैं क्यों करूंगा यार औरतों को जाके प्रेग्नेंट? यार तुम क्या बात कर रही हो तुम? रहने दो, सब पता चल गया है, इन नाटक का ना कोई फायदा नहीं है, तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। आने दो मेरे पापा को, सब कुछ बताऊंगी किस किस को प्रेग्नेंट करते घूम रहे हो तुम। देखो यार पापा को मत बताओ, खामखा मेरा कैरेक्टर जज कर लेंगे वो लोग, और खामखा मैं बदनाम हो जाऊंगा पूरे मोहल्ले में। एक तो तुमको कौन बोल के उसे दूध वाले की क्या दुश्मनी थी मुझसे? अरे मैंने उसकी बीवी को देखा तक नहीं है, तो मैं उसकी बीवी को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता हूँ यार? अच्छा देख लेते तो प्रेग्नेंट कर दोगे क्या? ये क्या है, कुछ भी बोले जा रही हो तुम? हैं उस दूध वाले, एक मिनट, अभी दूध का दूध पानी का पानी करता हूँ ना मैं, उस दूध वाले को बुलाता हूँ। उस साले ने बोला कैसे कि बीवी को मैंने देखा नहीं हो, मैं प्रेग्नेंट कर दूंगा? शर्म आती है उसको ऐसे बोलते हुए? अभी बुलाता हूँ उसको, रुक जाओ, खड़ी रहना यहीं पर। हाँ हेलो, सुनो, तू क्या बोल रहा है मेरी बीवी को मेरे बारे में? मैं तेरी बीवी को प्रेग्नेंट कर दूँ? तू घर आ मेरे, मैं बताता हूँ तुझे। जल्दी आ, जल्दी पहुंच। आ रहा वो साला बोल कैसे रहा है मेरे बारे में? आने दो आज उस आदमी को, तुम्हारी सारी सच्चाई बताएगा मुझे आके। अरे आया थोड़ी अभी, आने तो दो उसको, पहले प्रूफ तो होने दो कि मैंने उसकी बीवी को प्रेग्नेंट किया है या नहीं। मेरे पे खर्चा पानी लेके चढ़ रही हो तुम पागल कहीं। आदि अगर सच निकला ना तो तेरी जान ले लूंगी मैं। हाँ ठीक है। हाँ भैया आपने बुलाया? हाँ भाई बता, क्या कह रहा था तू? मैंने कब किया तेरी बीवी को प्रेग्नेंट? भैया जो कुछ मेरे सामने बकवास की थी ना, दोबारा से एक बार करके दिखा दो, सच बताओ इनको। हाँ भाभी मैंने आपको बोला तो था, जल्दी बोल देना। कितना लेट हो गया? लेट हो गया? इस काम की भी जल्दी होती है क्या? हे भगवान, मैं बर्बाद हो गई, इस आदमी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अरे झूठ बोल रहा है यार ये, तुम झूठ क्यों बोल रहा है भाई? मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? मैंने कब किया प्रेग्नेंट, ये तो बता। भैया कैसी बात कर रहे हो, हर महीने आप ही तो प्रेग्नेंट करते हो। हर महीने? आदि तुम्हें शर्म नहीं आती है? हर महीने? अरे यार तुम लोग दिमाग क्यों नहीं है तेरे पास? हर महीने कैसे करूंगा प्रेग्नेंट? उसकी बीवी का क्या गोदाम है क्या हर महीने बच्चा पैदा करेगी वो पागल? और मैं कैसे हर महीने? ओए क्यों झूठ बोल रहा भाई तू? हर महीने कैसे प्रेग्नेंट कर सकता हूँ मैं तेरी बीवी को? अरे भैया लास्ट टाइम भी आपने 13 तारीख को प्रेग्नेंट किया था, आपको याद नहीं है क्या? क्या कहा भैया, 13 तारीख? अरे कैसे इंसान हो तुम? हाँ, तुम्हें तुम्हारी बीवी कब प्रेग्नेंट हो रही है और कौन कर रहा है ये सब तो याद है, तारीख भी याद रख रहे हो? छी छी छी, शर्म नहीं आ रही किसी को भी? इस मोहल्ले में बहुत गंदा मोहल्ला है ये। चुप कर जा माता, चुप कर जा। ओ भाई कब किया 13 तारीख को तेरी बीवी को प्रेग्नेंट? तेरे घर में कब आया मैं? भाभी मेरे पास में प्रूफ है। क्या प्रूफ? छी 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 छी, अब यही देखना बाकी रह गया। तो तुम लोगों की बीवियों को प्रेग्नेंट कर रहे हो, ऊपर
फोटो भी खींचती हो तो छी। इसका प्रूफ है तेरे पास? है? दिखा तो प्रूफ, दिखा मुझे, दिखा प्रूफ। हाँ भैया दिखाई दो, अब यही देखना बाकी रह गया था। देख लूंगी फोटो, देख लूंगी आज। एक सेकंड आपको, लास्ट टाइम आपने जब प्रेग्नेंट किया था तब फोटो भेजी थी मेरे को, और वो फोटो है मेरे पास, मैं आपको भी दिखाता हूँ। भैया शायद गलत फोटो दिखा रहे हो, प्रूफ दिखाओ प्रूफ। एक फोटो और दिखाता हूँ, एक फोटो और दिखाता हूँ, ये देखो। भैया क्या हो गया, दिमाग चल रहा है कि नहीं? गलत फोटो है, प्रूफ दिखाओ, उसके लिए बैठी हूँ यहाँ पे। अरे यार ये पेमेंट बोल रहा है, प्रेग्नेंट नहीं है, ये पेमेंट की फोटो दिखा रहा है। ये दोनों अलग चीजें होती है क्या? हे भगवान, अबे ओ गवार आदमी, पेमेंट और प्रेग्नेंट दोनों अलग अलग शब्द है, गधे आदमी। मुझे पता है तेरे चक्कर में ना जाने आज इस घर में किसी एक की लाश उठती, यहाँ से सच बता रही हूँ मैं। अबे गधे आदमी, शर्म नहीं है तेरे अंदर? क्या बोल रहा है गवार? थोड़ा पढ़ लिख लेता ना, अच्छा रहता। तेरी वजह से आज मैंने अपने पति पे शक किया, अपने पति की जान ले लेती आज रात तक तो मैं। शर्म आनी चाहिए तुझे। मेरा हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता, आज मर जाता मेरा पति आज मेरे हाथों। हैं? ये दोनों अलग चीज होती? तभी सोचो मेरे घर के बाहर भीड़ क्यों लगी है। मैंने पूरे मोहल्ले को बोल दिया मेरी बीवी को प्रेग्नेंट कर दो। आदि सॉरी। क्या सॉरी? क्या सॉरी? वो कुछ भी आके बोलेगा तुम मेरे पे शक करोगी हैं कि मैं दूसरों की बेबी को जाके प्रेग्नेंट करता हूँ? शर्म आ रही तुम्हें? अपने पति पर शक कर रही हो तुम? मेरी क्या गलती है? उसने आके बोला कि मेरी बीवी को प्रेग्नेंट कर दो, मैं तो सच ही समझूंगी ना। सॉरी। माफ कर दो, सॉरी 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 सॉरी। अब जा रहा हूँ, वो काम वाले को भी प्रेग्नेंट करना है। मतलब पेमेंट करना है, पेमेंट। बेबी आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा आदि है। तुम यहाँ? अरे भाभी, इसमें सॉरी वाली क्या बात है? बेडरूम खाली था, मुझे नींद आ रही थी तो मैं लेट गया, और आधे कहीं बाहर गया हुआ है। बाहर गए हैं? पर मुझे तो नहीं बताया, मुझे तो कहा घर पे ही है। अचानक कहाँ चले गए? हाँ, उसको कुछ काम था तो छोड़ो ना आप, आधी आधी क्या आधी आधी करती रहती हो। ओ, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ राहुल बोलो। एक्चुअली आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और मैं ये चाहता हूँ कि क्यों ना आप और मैं रिलेशनशिप में आ जाए। राहुल क्या बोल रहे हो? ये दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारे दोस्त की बीवी हूँ मैं। क्या बकवास किए जा रहे हो? भाभी दिमाग ठीक है, और मैं बहुत टाइम से ही बोलना चाह रहा था आपको, लेकिन वो आधे के चक्कर में बोल नहीं पाता था। तो अभी वो है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए, तो इसलिए बोल दिया। बकवास मत करो मेरे सामने। आदि अभी घर पे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोले जाओगे। शर्म नहीं आती है? अपनी भाभी के साथ ऐसी बदतमीजी कर रहे हो, ऐसी गंदी हरकत करने के लिए मुझे बोल रहे हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? भाभी आप इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हो? आजकल का टाइम ही ऐसा है, भाभी देवर ये सब मॉडर्न है, ट्रेंड में चल रहा है। एक्चुअली क्या है ना, आपने ये सब पहले कभी किया नहीं है, इसलिए आपको मालूम नहीं है। आप बेड पे आओ ना, बेड पे बैठ के बात करते हैं, आओ। खाने दो आदि को, मैं आदि को सब कुछ बता दूंगी कि उनका दोस्त कितना घटिया इंसान है। अरे तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास करते हैं आज तुम, इसलिए तुम आज उनकी गैर मौजूदगी में ना इस घर में हो, क्योंकि ट्रस्ट जो करते हैं तुम्हारे ऊपर इतना। और तुम क्या कर रहे हो उनकी पीठ पीछे? उन्हीं की बीवी के साथ ऐसी घटिया हरकत कर रहे हो। आने दो, आज मैं उनको सब कुछ बता दूंगी। तुम्हारी नीयत तो मुझे पहले से सही नहीं लग रही थी, लेकिन आज देख भी लिया मैंने कैसे इंसान हो तुम। भाभी देखो, आपको जो बताना है, जिसको बताना है, जितना बताना है बताना है। मुझे भी ऐसा दोस्ती यार में कुछ रखना नहीं है, मैं वैसा भी कुछ बहुत मेरा वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मैंने उससे दोस्ती करी थी आपके लिए, क्योंकि जब से मैंने आपको देखा ना, मैं आपके प्यार में पागल हो गया था भाभी। तो आज मौका मिला है, और मैं ये मौका नहीं जाने देने वाला। तो लेट्स डू इट भाभी, आ जाओ। ये बकवास बात बंद करो और जाओ, जाके कोई काम धंधा ढूंढो। जॉब नहीं है ना तुम्हारे पास, इसीलिए दिमाग में ये सारी गंदगी पैदा हो रही है तुम्हारे। मैं आदि से बहुत प्यार करती हूँ, और तुम्हारे लिए, अरे तुम्हारे लिए क्या, दुनिया के किसी भी लड़के के लिए उसको धोखा नहीं दूंगी। इडियट, मेरा फोन कहाँ है? मैं आदि को खुद ही जाके बुला के लेकर आती हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं घर पे ही हूँ। आदि, जब तुम इस रूम में ही छुपे हुए थे तो ये सब नाटक क्यों कर रहे थे? और तुमने देखा ना, ये तुम्हारा दोस्त, एक घटिया इंसान मुझसे कैसी बातें कर रहा था, कितने गंदे गंदे अल्फाज यूज कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है।
हाँ मैंने सब देखा, और ये जो भी बकवास हरकतें कर रहा था ये मेरे कहने पे ही कर रहा था। तुम्हारे कहने पे? मतलब? मैं बताता हूँ सब। वो क्या है ना कि हम दोनों ऐसे बैठे थे तो ये मुझे बताने लगा कि आजकल क्या माहौल चल रहा है, लोगों की बीवी अपने पति को छोड़कर चली जा रही हैं, गर्लफ्रेंड धोखा दे रही हैं, तलाक हो जा रहा है। तो इसने मुझे बोला कि क्यों ना तू अपनी बीवी का लॉयल्टी टेस्ट ले। मैंने बोला नहीं, मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, क्या फ़ायदा। लेकिन जब इसने बहुत बार बोला तो मुझे लगा कि एक बार लॉयल्टी टेस्ट लेने में हर्ज ही क्या। तो बस इसी वजह से ये सब ड्रामा हुआ। और देखो ना, मुझे पता था तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और वही किया तुमने एक्सेप्ट नहीं किया उसका प्रपोजल। मुझे बहुत खुशी हुई। ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, हम दोनों इतने टाइम से साथ रहते हैं, मैंने तुमसे शादी भी की है, तुमसे प्यार इतना करती हो, तुम मुझ पे शक करते हो अभी भी? तुम्हारा कोई दोस्त कल के आगे कुछ भी बोलेगा तुम मेरे ऊपर शक करोगे क्या? अरे दुनिया की लड़कियां जो करती हैं करती होंगी, तुम तो मुझे जानती हो ना मैं कैसी हूँ। हाँ, फिर भी ये घटिया सा टेस्ट लिया तुमने मेरा। दीक्षा ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन एक बार लॉयल्टी टेस्ट लेने में हर्जी क्या है ना, बस ऐसे ही मस्ती में ले लिया ना। और देखो मुझे पता चल गया ना, मैं कंफर्म हो गया कि तुम मुझसे ही प्यार करती हो, तुम और किसी से प्यार नहीं करती हो। नहीं आदि, तुमने अपने दोस्त के कहने से अभी जो ये सीन क्रिएट करवाया है ना, इससे सच में मुझे बहुत हर्ट हुआ है, बहुत मुझे बुरा लगा है। तो मैं माफ नहीं करूंगी। अब भाभी देखो, आदि की इसमें कोई गलती नहीं है, वो मैंने इसे इंसिस्ट किया था क्योंकि जो मेरे आसपास दोस्त हैं मैंने देखा अपनी आंखों से कि आजकल क्या चल रहा है। उनकी वाइफ कुछ पैसों के लिए अपने पति को धोखा दे रही है। तो इसलिए मैंने बोला कि यार तू मेरा अच्छा दोस्त है, मैं नहीं चाहता कि तेरी लाइफ ख़राब हो। अभी तुम्हारी नई शादी हुई है तो एक बार लॉयल्टी टेस्ट ले लो, क्या जा रहा है। तो अगर आपको इतना हर्ट हुआ है तो आई एम सॉरी भाभी। मैं भी कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ, प्लीज़ दीक्षा माफ़ कर दो यार। ठीक है, कोई बात नहीं। आज के बाद अगर ऐसे मेरे कोई टेस्ट वेस्ट लिए ना तो दोनों को उठा के घर से बाहर फेंक दूंगी, समझे? बिल्कुल, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन एक शर्त है, आप अपने हाथ की वो फेमस बिरयानी बना के खिलाएंगी तुम। ठीक है, बैठो, मैं बनाती हूँ। कपड़े पहन ले भाई। अरे दिव्या तुम, बदतमीज आदमी, शर्म नहीं आती? ऐसे राह चलते किसी को भी गले लगा लेते हो क्या? अरे दिव्या तुमने हमें थप्पड़ क्यों मारा? ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको गले लगाने की? और तू उसका नाम कैसे जानता है? अरे भाई साहब, नाम क्यों नहीं पता होगा? कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी बीवी है। बीवी? देख तेरा ना मैं मुंह तोड़ दूंगी। पहले तो गले लगता है, ऊपर से मुझे बीवी बोल रहा है। मैं कहाँ से शादीशुदा लग रही हूँ तुझे? किस बात की बीवी हूँ मैं तेरी? चुप कर जाओ। तेरी हिम्मत ना बहुत बढ़ गई है। एक तो तूने इसको गले लगा लिया, 2 खोड़े के सिक्योरिटी गार्ड औकात तेरे इसको गले लगाने की। सुन, ऐसा डंडे पड़वाऊंगा ना तुझे पुलिस से, अपनी औकात याद आ जाएगी, समझा? भैया हम अपनी औकात में रहकर ही बात करें, हम कसम खा के कह रही है हमारी बीवी है। दिव्या तुम ऐसे क्यों कर रही हो? और ये कौन है? क्यों घूम रही हो उनके साथ तुम? मुंह बंद कर अपना, कुछ भी बोले जाएगा और हम सुनते जाएंगे। देख मैंने ना अभी सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, अगर मजबूर किया ना मेरा दोबारा हाथ उठ जाएगा, समझ आ गया? मुंह बंद कर, और ये बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे जानती भी नहीं हूँ, किस बात की बीवी? अपना स्टैंडर्ड देख और मेरा स्टैंडर्ड देख। कहाँ से बीवी लगती हूँ मैं तुझे? और मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है। मैं ना इससे प्यार करती हूँ, बॉयफ्रेंड है मेरा पिछले 5 साल से, समझ आ गया? तेरा ना बहुत हो गया, चुप कर जा अब तू। मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना लोगों को बुला के बहुत पिटवा दूंगा तुझे, समझा? कब से बोले जा रहा है और कब से मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर। ये तेरी बीवी नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है, समझा तू? सर हम झूठ नहीं बोल रहे, ये दोस्त सुबह बोल के जाती है मैं काम पे जा रही हूँ, और तुम यहाँ इनके साथ मार्केट में घूम रही हो और हमें थप्पड़ मार दिया। अब पहचान भी नहीं रही। दिव्या क्या गलती हुई उनसे, बताओ ना। अरे क्या कह रहा है ये? आती मुझे क्या पता क्या कह रहा है, ये पागल हो गया है। इसकी बातों में मत जाओ, तुमने देखा नहीं कितना बड़ा साइको है, गले लगा लिया रात चलते चलते, और तुम इसकी बातों में आ रहे हो। एक बात बताओ, नाम जानना आजकल कितना मुश्किल है इस जमाने में। पता कर लिया होगा इसने, इसे पता है मैं रोज इसी रास्ते से आती जाती हूँ, इसलिए इसने मेरे बारे में पता कर लिया होगा, नाम भी पता कर लिया ऐसे ही, है ना? वाह, सही कहते थे हमारे माँ बाप कि शहर वाली लड़की से शादी करनी नहीं चाहिए। हम ही पागल है ना, हमें प्यार हो गया तुमसे, हमने शादी कर ली, आज उनकी सारी बात सच हो रही है। दिव्या हमसे क्या गलती हुई मैं बता दूँ ना, हम सब ठीक कर लेंगे, लेकिन ऐसे किसी अनजान के सामने थप्पड़ तो मत मारो। हाँ ना, अनजान नहीं है वो, पिछले 5 साल से मैं जानती हूँ उसे, प्यार करती हूँ उससे, बॉयफ्रेंड है मेरा।
मैं किसी के साथ ऐसे ही नहीं घूमती। और तुम्हारी ना दिमागी हालत खराब है, जाके दिखाओ किसी डॉक्टर को। मतलब ये सब 5 साल से चल रहा है, मतलब हमारी शादी से पहले से। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्यों हमें धोखे में रखा, हमारे पूरे परिवार को धोखे में रखा? हैं? गांव में कितना बोल के आए थे कि हमारी कितनी अच्छी लड़की से शादी हुई है, अच्छा कमाती है, हमें भी अच्छे से रखेगी, और तुम ये धोखा दे रही हो हमें, पूरे परिवार से, पूरे गांव से। तुम्हारे लिए लड़ाई करी थी हमने कि हमें इसी से शादी करनी है, बहुत अच्छी लड़की है, पूरे घर को बांध के रखेगी, और तुम तो हमें ही छोड़ के जा रही हो। दिव्या तुम ऐसी तो नहीं थी, जरूर तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ ना जादू टोना किया है। बताओ किसने किया, क्या किया? ये क्या प्यार प्यार का नाटक लगा रहा है तूने? मैं तुझे जानती नहीं हूँ। और एक बात बता, तू साइको वाइको दिमाग से पागल वागल है? तेरी बीवी छोड़ के चली गई क्या? कोई सदमा लगा है या ऐसा है कि तेरी बीवी की शक्ल मेरे से मिलती हो? ऐसा कुछ है तो बता दे, मेरा रिश्ता खराब मत कर। मैं पिछले 5 साल से आदित्य के साथ हूँ और कुछ भी बोले जा रहा है। अगर मैं शादीशुदा होती तो कुछ तो होता ना मेरे पास प्रूफ। कोई प्रूफ ही नहीं है, और मैंने कोई शादी वादी नहीं की। कुछ भी बोले जा रहा है ये। दिव्या ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे ऐसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ, तनख्वाह से गुजारा होता नहीं तो कोई अमीर पार्टी ढूंढते हैं। इसको लगा होगा तुम अमीर हो, इसको ऐश कराओगी, पैसे खर्चा करोगी इस पर, है ना? यही है ना? एक काम करता हूँ ना, पुलिस को बुला ही लेता हूँ। इसके डंडे पड़ेंगे ना, पिछवाड़े बेदावा कल आएगी। रुक जाओ। आदि, मेरा कहने का मतलब है कि पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है? इतना अच्छा एंजॉय करके आ रहे हैं, इसकी बातों में मत आओ। ये ना जरूर साइको है और ये कुछ करना चाहता है, ऐसी गलत हरकत। इसकी ना मैं इरादे समझ रही हूँ। तुम पुलिस को मत बुलाओ। देखो पुलिस को बुलाओगे तो कोर्ट कचहरी के चक्कर और बार बार कितनी बार आना जाना लगा रहता है। तुम्हें तो पता है हमारे पास इतना टाइम कहाँ है। इसके लिए हम पुलिस के चक्कर काटेंगे क्या? जाने दो, हम चलते हैं। साहब आप पुलिस को बुलाइए, हमारी ज़िंदगी तो बिल्कुल तबाह हो गई है, हम क्या करेंगे जेके? आप बुलाइए पुलिस को, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अबे मुंह बंद कर, बोला ना तुझसे, तू ना अपनी जुबान बंद रख। अगर मेरा हाथ उठ गया ना दोबारा तो याद रखियो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जब तुझे बोल दिया, मैं जानती नहीं हूँ, कुछ भी बोले जा रहा है, बीवी ये वो फलाना ढिमकाना। देख मेरा ना टाइम खोटी मत कर, समझ आ गया? चलो आदि। अरे यार दिव्या तुम पागल हो गई हो क्या? जब वो खुद बोल रहा है पुलिस को बुला लेते हैं तो बुलाने देना, पता लग जाएगा जब डंडे पड़ेंगे तो। और पुलिस के सामने कबूलेगा ये सच। तुम रुक जाओ, मैं बुलाता हूँ। आदि रहने दो ना, मैं बोल तो रही हूँ पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता तो है, अगर बहुत सारे प्रूफ चाहिए होंगे, बहुत सारा टंटा रहेगा, छोड़ दो तुम। अब मेरे घर में पता चल गया तो ऑब्वियसली बात खराब हो जाएगी। तुम छोड़ो ना, चलते। अच्छा ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ प्लीज़, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। हाँ भाई, अगर ये तेरी पत्नी है तो कोई ना कोई प्रूफ होगा ना तेरे पास, दिखाओ मुझे। साहब आपको प्रूफ देखना है ना, हम दिखाते हैं प्रूफ, हम दिखाते हैं। अभी हमारी शादी हुई थी ना, तो हमारी फ़ोटो भी हुई थी, हम ही दिखाते हैं। क्या जरूरत है आदि, चलते। ये देखिए, ये हम है, और ये देखिए, ये दिव्या ही है ना। दिव्या, ये तुम्हारी फोटो इसके साथ क्या कर रही है? अरे आदि मेरी फोटो है, मानती हूँ, लेकिन क्या भरोसा कि ये मैं ही हूँ? अरे आजकल इतना जमाना आ गया एडिटिंग का, AI होगा, कुछ होगा। ये देख नहीं रही कितना पागल हो चुका है, कुछ भी बोले जा रहा है, और तुम इसकी बातों में आ रहे हो। साहब हम झूठे हो सकते हैं, लेकिन तस्वीर थोड़ी झूठी होगी, और हमको नहीं पता ये AI वही, हमें नहीं आता ये सब। तब आपको इस फोटो से यकीन नहीं हो रहा ना, तो हम एक आदमी को लेके आएंगे जो हमारी शादी में आया था। 1 सेकंड, 1 मिनट रुक जाओ तुम। भाई मुझे सच्चाई का पता लगाना, अपने माँ बाप को बुला। चल जी साहब, हम अभी आते। 1 मिनट। हाँ हूँ मैं मैरिड, की है मैंने इससे शादी, और इस इंसान से शादी करके ना पछता रही हूँ मैं। देखा साहब आपने, हम तो कह रहे थे तब से कह रहे थे ये हमारी बीवी, हम इसके पति हैं, ये झूठ बोल रही है। तुम उसकी बीवी हो और मेरे साथ घूम रही हो पिछले 5 साल से, शर्म आ रही तुम्हें? तुम इसको भी धोखा दे रही हो, मुझे भी धोखा दे रही हो, क्यों कर रही हो तुम? आदित्य मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन इस आदमी के साथ ना मेरे परिवार वालों ने जबरदस्ती रिश्ता बांध दिया। मैंने कहा था कि मुझे नहीं करनी इस आदमी से शादी, नहीं है ये मुझे पसंद, ना इसका काम, इसका स्टैंडर्ड देखा है, लेकिन मेरी फैमिली नहीं मानी। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती बोला कि इससे अच्छा रिश्ता ही नहीं मिल सकता, बहुत अच्छा लड़का है, नेक है, मेरे घर वालों के आगे तो हीरो है, ये देवता है, इसीलिए इससे शादी करा दी। बोला अगर नहीं करोगी तो हम जहर खा लेंगे। तो मैं क्या करती, अपने माँ बाप को मरने देती, इसीलिए मैंने कर ली शादी, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। और एक बात बताऊँ, इस आदमी से जिस दिन से मैंने शादी की ना, उस दिन से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। चुप करो तुम, शर्म आ रही है तुम्हें ये बोलते हुए? अरे तुम शादीशुदा हो दिव्या, और अगर तुम मेरे साथ थी पिछले 5 साल से, तो इससे शादी क्यों की? अपने माँ बाप को बोल नहीं सकती थी कि मुझसे प्यार करती हो? इसकी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? और गरीब है तो क्या हुआ, गरीबों की ज़िंदगी नहीं होती है?
उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना बंद करो तुम। देखो उसको कितना प्यार कर रहा है, कितना गिड़गिड़ा रहा है तुम्हारे लिए, पूरे गांव से लड़ा है तुम्हारे लिए, अपनी फैमिली से लड़ा है, और तुम मेरे सामने उसको पहचानने से मना कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक्चुअली शर्म मुझे आनी चाहिए कि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बोल रहा हूँ। अब मैं ना तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकता, क्योंकि मैं धोखेबाज लड़कों के साथ रहना पसंद नहीं करता हूँ, समझी? आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, यहीं पे। चुप हो जाओ, कुछ बोलना मत। लो भाई मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि ये लड़की इतनी धोखेबाज है। मैं इसके साथ नहीं रहूँगा और इसके साथ रिश्ता नहीं रखूँगा। अपनी वाइफ संभालो, और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा ऐसी लड़कियों से थोड़ा दूर ही रहो तुम, ठीक है? आदित्य आदित्य, देखा दिव्या, ऐसे ही बोलते हैं ऊपर वाले के कर्म का चक्कर। हम तुमसे प्यार करते थे, तुमने हमें धोखा दिया। तुम उनसे प्यार करती थी, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। ऐसा ही होता है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है, और वो भी यहीं रहकर। मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। मैं जानती हूँ मैंने बहुत दिल दुखाया, लेकिन आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, और उसके पास भी नहीं जाऊँगी, ना ही उससे बात करूँगी। बस दिव्या जी, हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे। आप जाइए यहाँ से, ये हमारी काम की जगह है। अगर मालिक ने देख लिया तो हमारी ये जो छोटी सी नौकरी है, थोड़े पैसे कमाते हैं, ये भी छूट जाएगी। जाइए। देवर जी। भाभी, क्या कर रही हैं आप ये? अरे तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार से बात ही तो करने आई थी। पर क्या हो गया अगर मैंने तुम्हें छू लिया तो? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे लेकिन आप मुझे इस तरह से गलत टच क्यों कर रही हैं? क्या हुआ आपको? अरे भाभी, तो इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली क्या बात है? पर सच बताऊं तो तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम मेरी बात मान लो, तुम मेरे साथ भी रहोगे तो कोई परेशानी थोड़ी है। वैसे भी तुम्हारे भैया तो मोस्टली काम की वजह से बाहर ही रहते हैं। अब तुम और मैं इस घर में हैं तो हम ही रहेंगे ना। ये क्या कर रही हो आप? भाभी हो मेरी आप, माँ की तरह आपकी इज्जत करता हूँ मैं, और आप ये सब गलत टच कर रही हो मुझे। क्या हो गया आपको? इसमें गलत सोचने वाली क्या बात है? मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ, और एक बार तुम मेरी जगह आकर तो देखो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इसमें बुराई क्या है? अब पसंद तो इंसान किसी को भी कभी भी कर सकता है ना। और तुम मुझे अच्छे लगते हो, क्योंकि तुम मेरा इतना ध्यान रखते हो, मेरी सारी बातें मानते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब क्या बोल रही हो आप? बोलने से पहले सोचो तो। आपकी मेरे भाई से शादी हुई है, आप बीवी हो उनकी, और मेरे साथ ऐसी बातें मत करो ना, अच्छा नहीं लगता ये सब। मैं अच्छे से जानती हूँ मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब मुझे वो पसंद भी नहीं, मुझे तुम पसंद हो, और तुम्हारे भैया मुझे टाइम ही कितना देते हैं। तुम्हें पता है ना, मोस्टली काम की वजह से बाहर रहते हैं, और ना ही मैं किसी से बात कर पाती हूँ, ना किसी के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। तुम भी तो सारा दिन मेरे साथ रहती हो, और इसी वजह से तुम मुझे पसंद भी आ गई हो। और याद है तुम्हें, तुमने ही तो कहा था एक दिन अपने भैया के सामने कि मुझे बिल्कुल अपनी भाभी जैसी लड़की चाहिए। तो दूसरी लड़की क्यों? मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, बिल्कुल तुम्हारी पसंद की तरह। भाभी, मैंने कहा था आपकी जैसी बूढ़ी औरत चाहिए, जो पूरे घर को इतना बांध के रखती है, सबको इतना प्यार करती है, इतनी सेवा करती है, ना कि आप। देवर जी, एक बार सोचो तो सही। जैसा आप लड़की चाहते थे, बिल्कुल आपके सामने खड़ी है, और वही खड़ी है जिसकी तरह आपको लड़की चाहिए। और कई लोग तो यही चाहते हैं कि हमें कॉपी नहीं ब्रांड मिले, और मैं हूँ ना आपके सामने, बिल्कुल ओरिजिनल ब्रांड। भाभी चुप हो जाइए, एक बार बोलने से पहले सोचिए तो। इतना पवित्र रिश्ता होता है भाभी देवर का, और आप ये सब ब्रांड, फर्स्ट कॉपी, छी! मुझे तो सोच के शर्म आ रही है, और आप बोले जा रही हो ये सब। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे सोचना चाहिए, क्योंकि तुम तो मेरी बात मान नहीं रहे, तो मैं ही सोच लेती हूँ। और हाँ, मैंने सोच भी लिया। पता है क्या? अब तुम्हारे भैया आएंगे, मैं उनसे साफ साफ कह दूँगी कि तुम्हारे भाई की गंदी नज़र है मुझ पर। वो मुझे छेड़ रहा था, और वो ये कह रहा था कि भाभी, आपसे मैं प्यार करता हूँ, आपके बिना मैं रह ही नहीं सकता। बस फिर हो गया तुम्हारा गेम खत्म। उसके बाद घर से तुम बाहर। बस करो भाभी, कितना झूठ बोलोगी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप इतना झूठ क्यों कर रही हो आप ये सब? क्या गलत किया मैंने आपके साथ? क्यों कर रही हो ये सब बातें? तो बात मान लो मेरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी? देखो, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। तुम्हारा भाई मेरे साथ क्या कर रहा था? आपका भाई मुझे छेड़ रहा था, बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ, और इसे लगा कि मैं घर पे अकेली हूँ तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। भैया
भाभी झूठ बोल रही है, बल्कि ये मेरे साथ इतना उल्टा सीधा कर रही थी, मेरे को गलत टच कर रही थी और बोल रही थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, भैया मेरे को टाइम नहीं देते। आप मेरी बात समझिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चुप कर, शर्म आ रही तुझे ये सब बोलते हुए? तेरी भाभी है ये, और तू अपनी भाभी के साथ ये सब कर रहा है? अरे यार, तू मेरा छोटा भाई है, बचपन से माँ बाप साथ नहीं है हमारे। तुझे पता है ना, माँ बाप गुजर गए थे जब तू छोटा सा था। मैं तुझे यहाँ शहर लाया, तुझे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। किस चीज़ की कमी रखी मैंने तुझे? तुझे जो चीज़ चाहिए मैंने ला के दी। तूने बोला इस स्कूल में पढ़ना है, मैंने उस स्कूल में पढ़ाया। तूने बोला गाड़ी चाहिए, मैंने गाड़ी दिलाई। लेकिन तू मुझे बदले में क्या दे रहा है? धोखा, मेरी बीवी के साथ। शर्म आनी चाहिए राहुल। भैया मेरा विश्वास करिए, मैं आपसे बहुत प्यार। चुप हो जा, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। अरे आप बात क्या कर रहे हैं इतनी देर से? धक्के मार के बाहर निकालिए ना। ऐसे इंसान को ना हम घर में नहीं रख सकते। आज इतनी बड़ी हरकत की है, कल को ना जाने क्या कर दे। बाहर भेजिए इन्हें धक्के मार के। वो भी तुम यही चाहती हो ना कि मैं इसे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं? हाँ। ठीक है, मैं घर से बाहर निकालूंगा, लेकिन तुम्हें। मुझे? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं क्यों जाऊंगी इस घर से बाहर? अरे गुनहगार है ये। आपकी वाइफ के साथ कितना कुछ गलत हो गया और आप मुझे ही घर से बाहर निकाल रहे हैं। अरे बंद करो नौटंकी, सजा दीजिए। मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया जो तुम इसके साथ कर रही थी, और उल्टा इसको फंसा रही हो तुम। मैं तो जानबूझ के इसको डांट रहा था ताकि तुम्हारी सच्चाई सामने आए, तुम्हारी क्रूरता सामने आए। शर्म आ रही है कि मेरे भोले वाले भाई पर इल्जाम लगा रही हो कि इसने तुम्हारे साथ गलत हरकत की है? किस हक से भाई? क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? हाँ हाँ किया मैंने, और क्या करती? तुम्हारा भाई ना किसी लायक ही नहीं है। तुम्हें मैंने मना किया था कि मुझे ना इस घर में सिर्फ हम दोनों चाहिए और कोई भी नहीं। तुमने क्या बोला? ठीक है, मैं किसी को लेकर नहीं आऊंगा, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। लेकिन तुम अपने इस सड़े हुए भाई को गांव से उठाकर यहाँ लिया है और मेरे ऊपर सर पे छोड़ दिया कि मैं इसको संभालूं। क्यों संभालूं मैं इसे? अरे इसे ना बात करने तक का सेंस नहीं है। जैसी गली से बाहर जाता है, कभी चाचा मामा पता नहीं ताऊ क्या क्या रिश्ते बना लेता है। ये गाँव नहीं है, शहर है। कितनी बार समझा है, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। अरे कुछ भी हो सकता है। इस आदमी को ना बात करने का सेंस नहीं है। और ये आगे पीछे जो घूमता है ना, ये कहता है मैं सेवा करता हूँ। ये सेवा विवा नहीं करता, ये दिखावा करता है। ये ना इसकी चाल है ताकि ये जानबूझ के तुम्हारे सामने अच्छा हो जाए, और कल को तुम इसके लिए जो कर रहे हो ना वो डबल करो। ये घर इसके नाम कर दो, ये क्या पता प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हो। मैं इसीलिए मैं ना इसको यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या पता मुझे घर से बाहर निकाल दे। ये गाँव वाले लोग ना बहुत चालाक होते हैं, अंदर से ना बहुत चालाक होते हैं। ये सामने से देखने में मासूम होते हैं, लेकिन ये ना बिल्कुल भी किसी चीज़ के लायक नहीं। सब धक्के मार के बाहर निकालो, बस यही चाहती थी मैं। इतना जहर भरा था तुम्हारे मन में मेरे भाई के लिए, तो पहले बताना चाहिए था ना। मैं नहीं लाता इसको यहाँ पर। तो ये छोटा है, किसके भरोसे यहाँ छोड़ के जाता हूँ ताकि तुम इसकी देखभाल करो, और तुम क्या कर रही हो उसके साथ? इतना बुरा व्यवहार, इतनी नफरत करती हो कि इसको घर से बाहर निकलना चाहती हो, वो भी इस इल्जाम में। शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए। इतनी घटिया हरकत करोगी तुम, मैं सोच भी नहीं सकता था दिव्या। सुन लो मेरी बात ध्यान से, जिस घर में मेरे भाई की इज्जत नहीं ना, उस घर में तुम नहीं रहोगी, क्योंकि तुम्हें मेरे भाई की इज्जत करनी पड़ेगी। जितना घर ये मेरा है उतना उसका भी है, पूरा हक है यहाँ रहने का। और मैं भी देखता हूँ उसको यहाँ से कौन निकालता है। निकलोगी तो तुम अपना सामान उठाओ और निकलो इस घर से। चलो, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं, निकलो। तो मैं कहाँ जाऊँगी? हमारी शादी हुई है, घर है मेरा। मेरे बारे में तो सोचिए। मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे मत निकालिए प्लीज। कुछ तो सोचिए। तुम्हारे बारे में सोचो? तुमने सोचा उसके बारे में? क्या गलती है उसकी तो उसे तुम घर से बाहर निकलवा रही हो? अब मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा, मैं अपने भाई के बारे में सोचूंगा। वो मेरा खून है, कहाँ निकालूं उसको मैं? कौन देखेगा उसका? है कोई? नहीं है ना। उसका बड़ा भाई है और वो हमेशा साथ रहेगा, इसलिए मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। निकलो यहाँ से, चलो निकलो। नहीं भैया, आप भाभी से ऐसे बात मत करिए। पता नहीं क्या आया भाभी के मन में, भाभी ने इतना सब कुछ गलत गलत सोच लिया। नहीं तो ऐसे नहीं है भाभी। इतने साल से हमारे साथ रह रही हैं, हमारे इतना सेवा कर रही हैं, इतना सब कुछ करती हैं हमारे लिए। पता नहीं इनको क्या हो गया। आप जाने दीजिए ना, ऐसे बात मत करिए, अच्छा नहीं लगता है। देखा, ये है मेरा छोटा भाई, ये है इसके संस्कार, और इससे नफरत कर रही थी तुम। इतना सब कुछ तुमने इसके साथ किया, इतनी साजिशें की इसको घर से निकालने के लिए, फिर भी आज ये तुम्हारे लिए बोल रहा है ताकि हम दोनों का रिश्ता खराब ना हो, और तुम इसको घर से बाहर निकलवाना चाहती थी। दिव्या, देवर भाभी का जो रिश्ता होता है ना, बहुत पवित्र रिश्ता होता है।
इसको प्लीज़ बदनाम मत करो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। इसके कहने पर मैं तुमको घर से नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन आज के बाद अगर ये हरकत की और मेरे छोटे भाई के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ ना, तो इस घर में तुम्हारा आखिरी दिनों का समझ लेना। तो अब जाओ अपने कमरे में।